गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ऑफिस व्लॉग। अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आज का दिन देखो कितना गर्म है, हीट वेव चल रहा है। आपको इस बारे में तो पता ही है कि कितना हीट वेव चल रहा है। और देखो कितनी तेज धूप है, आपको फेस पे शाइन दिख रही होगी। कितनी तेज धूप है, देखो सामने भी दिख रही है। इतनी तेज धूप है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये सुबह का टाइम है, सुबह ही इतनी तेज धूप है तो पूरे दिन में क्या ही होगा। और फिर मैं मेट्रो में पहुंची, अभी मैं मेट्रो में हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर से बाहर निकलते ही एनर्जी ड्रेन होने लगती है। ऐसे वेदर में हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने काम पे कैसे फोकस करेंगे। क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो हम अपने काम पे भी फोकस रख सकते हैं और अपने प्लान भी बना सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हमारी हेल्थ ही हमारा साथ नहीं देगी तो बाकी लोग क्या साथ देंगे। तो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, पहला सुख निरोगी काया। मतलब हमारा बॉडी एकदम हेल्दी रहनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और फिर मैं ऑफिस पहुंची। अब ऑफिस में अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी टेबल दिखाती हूँ। देखो ये मेरी टेबल कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद अब मैं अपनी प्लांट्स में वाटरिंग करूँगी, क्योंकि प्लांट्स में वाटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम मतलब वाटरिंग, जैसे हमें प्यास लगती है गर्मी में, वैसे ही इन्हें भी प्यास लगती है। तो इनकी हेल्थ का भी मैं ख्याल रखती हूँ और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखती हूँ। और अभी थोड़ा प्लांट्स की केयर का टाइम है। ज़्यादा प्लांट्स केयर करना भी अच्छा होता है। इससे आपका माइंड भी फ्रेश होता है, आपका रेगुलर रूटीन बना रहता है। वैसे ही हमारी बॉडी भी प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी पानी देने की ज़रूरत होती है। जैसे हमें अपनी बॉडी के लिए हमें कब पानी पीना है ये तो याद नहीं रहता, लेकिन प्लांट्स को पानी कब देना है ये हमें पूरा याद रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्लांट्स से प्यार करते हैं। इसलिए जैसे हम प्लांट्स की केयर करते हैं, हमें अपनी बॉडी की भी वैसे ही केयर करनी चाहिए। यही समझ के केयर कर लो कि हम प्लांट्स को पानी देते हैं कि लोग कितने हैप्पी हो जाते हैं, वो भी हैप्पी हो जाते हैं, हम भी हैप्पी हो जाते हैं। हमें फील वाइब्स आती है ना कि ये हैप्पी हैं जब हम उनको वाटरिंग करते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, उसे टाइम टाइम पर पानी देना है, मतलब पानी पीना है। क्योंकि इतना हीट वेव चल रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप न्यूज़ भी देखते होंगे कि गर्मी की वजह से ये कोई गिर बेहोश हो गया, फेंट होके गिर गया। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मतलब गवर्नमेंट ने भी बोला है कि 1 बजे से 3 बजे तक बाहर आपको नहीं निकलना। और जैसे हम अपनी मतलब पानी से अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, वैसे थोड़ी स्किन केयर भी कर लेनी चाहिए। तो मेरी स्किन, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरी स्किन, मतलब मैं क्रीम घर से लगा के आई थी, लोशन थोड़ा, पर इतना मतलब बॉडी इतनी, मतलब मैं क्या बताऊँ, रफ रफ हो गई कि मुझे यहाँ आके ऑफिस में आके भी थोड़ी सी क्रीम लगानी पड़ी, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा रफ रफ हो रहा था। इसलिए मैंने हाथ पे और अपने फेस पे थोड़ी सी क्रीम लगाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का साइड इफ़ेक्ट हर जगह देखने को मिल रहा है, स्किन पे क्या, प्लांट्स पे क्या, मतलब हर जगह आपको गर्मी का रिएक्शन मिलेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि मतलब गर्मी का भी अपना सीज़न है। गर्मी होना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि गर्मी ना हो। और फिर क्या, फिर मैंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने ईमेल्स देखे, रिपोर्ट्स, किस किस क्लाइंट की रिपोर्ट्स आई है, किसकी नहीं आई, वो देखी। क्योंकि ईमेल्स पे सब आ जाता है, अपडेट मिल जाती है। सबसे पहले ईमेल चेक करनी होती है, उसमें सारी क्लाइंट्स की डिटेल आ जाती है कि आज किसको काउंसलिंग करनी है, किसका मतलब डाइट प्लान बनाना है, किसको क्या एडवाइस करना है, किसकी रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम आई। पहले रिपोर्ट्स देखनी होती है, उसी तरीके से काउंसलिंग करनी होती है ना। बिना रिपोर्ट देखे तो हम पेशेंट की काउंसलिंग नहीं कर सकते है ना अपने आइडिया से। तो इसलिए सबसे पहले ईमेल चेक करनी होती है। कभी कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं ना अपनी लाइफ में कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा हेल्थ केयर का टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि हेल्थ केयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मैम और मैं अपना अपना काम कर रहे थे, और बस ऐसे ही आज का सारा दिन रहा।
क्योंकि काम भी इतना ज़रूरी है और बॉडी की हेल्थ भी इतनी ज़रूरी है। तो फिर मैंने क्या सोचा, अब मतलब काम पे लगे काफ़ी देर तक क्लाइंट से, फिर मैंने काउंसलिंग की। वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे रिकॉर्डिंग करना, तो मैं क्लाइंट से कभी रिकॉर्डिंग नहीं करती। जब क्लाइंट से बात करती हूँ मतलब पेशेंट से, फिर भी कभी किसी दिन मैं आपको उनके फीडबैक दूंगी, जो मुझे बोलते हैं ना, वो फीडबैक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत ज़्यादा काम था आज, मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़्यादा काम हो जाता है। पूरा दिन ऐसा ही चला जाता है, बस काम 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 काम, यही लाइफ हो गई आज के टाइम पे। सब मतलब आज के टाइम पे सब अपने काम मतलब ये दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छे से हैं हम, बहुत हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी हैं। सोशल मीडिया वाले भी क्या अपना ही काम कर रहे होते हैं, वो हमें नहीं दिखाते, वो भी अपना काम कर रहे हो, हम भी। क्योंकि आज की लाइफ में अगर आप अपने आप को जितना बिजी रहोगे, आप, मुझे लगता है आप उतना फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से उतना हेल्दी रहोगे। अपने आप को जितने से जितना हो सके बिजी रखो। ये नहीं कि बस काम, अपनी अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में भी बिजी रह सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है ना, आपको किस तरीके का खाना खाना है, आपको क्या एक्टिविटी करनी है जिससे आपका माइंड फ्रेश हो सके। ये नहीं कि बस आप लैपटॉप के आगे बैठ के काम ही काम करते रहो, ये वाला नहीं। आपको को मतलब कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। जैसे आर्ट करना पसंद है वो आर्ट कर सकता है, या थोड़ी फ्रेश एयर लेने वॉक करने जा सकता है, या कोई प्ले कर सकता है, मतलब गेम खेल सकते हैं कोई, जिसे जो भी गेम पसंद है। जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, आप इस तरीके के कोई भी खेल खेल सकते हैं ना। और फिर आज हम का ज्ञान में हम बात करेंगे ORS, है ना। ORS क्यों इम्पोर्टेंट है, ORS कब पीना चाहिए। ORS, बहुत लोग सोचते हैं कि ORS सिर्फ बीमार होने पर ही पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, जब ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आपको ORS ज़रूर पीना चाहिए। यह आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। ये मतलब बहुत हेल्प करता है। जब भी आपको ऐसा लगे वीकनेस फील हो रही हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो, सर दर्द हो रहा हो, इवन आपको मतलब गर्मियों में ना, जब हमारी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाता है तो हमें हेडक होने लगती है, तो आप उस हेडक में भी आप ORS ले सकते हो। यह हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप मेरे बोलने पर एक बार ये ट्राई करना, क्योंकि ORS हमारी बॉडी में मतलब लॉस्ट ऑफ फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को भी सही करने में हेल्प करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है। क्योंकि ORS बहुत ज़्यादा, मैं एज अ डाइटिशियन आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा दिन बाहर रहते हैं तो आप एक अपने पॉकेट में ORS का पाउच लेके रखें, साथ में रखें, या फिर एक बोतल में पानी में डाल के रखें। तब भी आपको ज़्यादा स्वेटिंग आए, या डिहाइड्रेशन हो, या सर दर्द हो, हेडक, तो आप उसको पी सकते हैं, है ना। अब वापस से काम में लग गई। आज काफ़ी टास्क कंप्लीट करने थे। वैसे आप लोग भी ऑफिस में कितनी बार पानी पीते हो, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और जिसने मेरा सजेशन माना तो मुझे वो भी ज़रूर बताना। अपनी पॉकेट में क्या रखना है, एक ORS रखना है, या बैग में रखना है, पॉकेट में रखना है, और एक या तो फिर वाटर बोतल में पानी में ORS का एक पाउच डाल के वो अपने साथ रखना है। फिर मैं ऑफिस से घर के लिए निकल चुकी थी। आज का दिन काफ़ी बिजी था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।